बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं थर्ड क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एम से, है ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का और क्या नाम है? ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को एम या एम एल सबस्क्रिप्ट रहेगा, ऐसा रिप्रेजेंट किया, ठीक है। अब ये देखिए कि एक्चुअल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है क्या। एक्चुअल में क्या होता है, हम लोग अभी तक दो क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं। पहला पढ़े हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा पढ़े एजीमुथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है हमको, उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमको बताता है ऑर्बिट के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमको क्या बताता है? सबशेल के बारे में, कि इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में, ये बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से सबशेल में। अब जो हम तीसरा पढ़ने जा रहे हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, वो हमको बताता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में, ठीक। इसको समझने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हम लोग पहले से जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूं, है ना, लेकिन अभी कुछ यहां इस चीज की जरूरत है। इलेक्ट्रॉन में एक्चुअल में चार्ज होता है, माइनस चार्ज, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में स्पिन करता है। स्पिन करने का मतलब ऐसा, जैसे पृथ्वी अपने एक्सिस में स्पिन करती है, जिसके कारण दिन और रात होता है, ठीक है। तो वैसे ही गोल गोल रानी इतना इतना पानी, ऐसे नहीं करते, गोल गोल रानी इतना इतना पानी, इसको स्पिन करना पड़ता है, अपने एक्सिस में स्पिन करता है। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन नाम का एक साइंटिस्ट था, वो ये बोला था कि यदि किसी में चार्ज है, वायर के लूप में अगर करंट पास करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ऐसा मैक्सवेल बोला था। तो उसी जो थ्योरी को यहाँ पर लगाते हैं कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है, मतलब उसी से सिमिलर बोलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस में स्पिन मोशन करता है। तो रदरफोर्ड बोला था कि इलेक्ट्रॉन में चार्ज है, वो अपने एक्सिस में स्पिन मोशन करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। कौन? इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर जगह पर होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल पर होगा। कहां होगा वो हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। जैसे क्लास में जब टीचर नहीं रहते तो कोई भी बच्चा कहीं भी बैठ सकता है। मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल है, तो उसमें टीचर नहीं आए हैं, अभी एग्जाम चालू नहीं हुआ है, तो बच्चे कोई भी बच्चा कहीं भी बैठ सकता है। पर टीचर आने के बाद हर बच्चा एक निश्चित जगह में जाके बैठता है, टीचर के प्रेजेंस में। तो टीचर हो गया मैग्नेटिक फील्ड और बच्चे हो गए इलेक्ट्रॉन्स। तो वैसे क्या होता है, किसी भी एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में या इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में कहीं भी रह सकते हैं एक पर्टिकुलर सबशेल में। जैसे मान लीजिए पी सबशेल में, आपको पहले बता चुका हूं कि पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, और भी अभी बता दूंगा। तो ये 3 ऑर्बिटल्स, इसमें से किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये पी सबशेल में 3 ऑर्बिटल होता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस की बात है। पर मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में कोई भी इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में होगा। वो किस ऑर्बिटल में होगा वो हमको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द orientation of an electron in the presence of magnetic field. That's why magnetic quantum number may also be called orientation quantum number. ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको ये बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन का ओरिएंटेशन क्या होगा, इसलिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है। ठीक, अच्छा, मान लीजिए मैं आपको बताया कि मैं पेंटर हूं, लिखता हूं, मैं ऐसा काम करता हूं मजदूरी टाइप का। तो उसमें क्या है कि मेरे को ना, मैं एक टॉकीज में गया और टॉकीज में जाके मैं सीट नंबर लिखने के लिए मेरे को बुलाया गया। तो मैं गया और टॉकीज में 200 सीट थी, ऐसा बोला मैं। मतलब मैं कितना टाइप का सीट नंबर लिखाऊंगा? 200 टाइप का लिखाऊंगा भाई। हर सीट में एक एक सीट नंबर लिखूंगा, हर सीट में एक एक टाइप का अलग अलग टाइप का सीट नंबर लिखूंगा, तो 200 टाइप का सीट नंबर लिखूंगा। फिर मैं दूसरे दिन गया, फिर एक टॉकीज में गया और वहां से मैं आकर आपको बता रहा हूं मैं 300 टाइप का सीट नंबर लिखा हूं। मतलब वो टॉकीज में कितनी सीट होगी? 300 सीट रहेगी, क्योंकि 300 नंबर एक ही सीट में तो लिखूंगा नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि जितनी सीट रहती है उतना सीट नंबर होता है। ठीक, हम लोग जब पढ़े थे
जब हम लोग पढ़ रहे थे शुरू में, जब मैं ऑर्बिटल सबशेल आपको बताया था, उसमें मैं आपको बताया था कि ऑर्बिटल को हम लोग सीट पढ़े थे। ऑर्बिटल को क्या माने थे? सीट। पोल का मतलब न्यूक्लियस लिए थे, रोड मतलब ऑर्बिट लिए थे, कार मतलब सबशेल लिए थे, और सीट मतलब ऑर्बिटल। पोल, न्यूक्लियस, रोड, ऑर्बिट, कार, सबशेल, सीट, ऑर्बिटल। तो यदि हम लोग ऑर्बिटल को सीट बोल रहे हैं तो सीट नंबर हो जाएगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसका मतलब ये कि जितनी सीट उतना टाइप का सीट नंबर रहता है। जितना सीट रहेगा उतना सीट नंबर, वैसे जितने ऑर्बिटल रहते हैं सब सेल में उतने टाइप का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहता है। अब एक फार्मूला होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के लिए, M2l+1। इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल, और जितने ऑर्बिटल रहेंगे उतने टाइप का, जितने ऑर्बिटल रहेंगे उतने क्या रहेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। टाइप ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, टाइप ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए सबशेल और टाइप ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये दो चीजें, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से पता चलता है, कैसे लगाएंगे? फॉर एस सबशेल, एस के लिए क्या करेंगे? एल की वैल्यू क्या होती है? 0, एल लिखना ना, तो 2 × 0 + 1, सॉल्व कितना है? 1। मतलब इससे क्या पता चलेगा आपको? इस फॉर्मूले से हमको मिल रहा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल, कि किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, और आपको मालूम है कि ऑर्बिटल सीट है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर सीट नंबर है। तो जितने टाइप के ऑर्बिटल रहेंगे, जितने ऑर्बिटल रहेंगे उतने टाइप का मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रहेगा। एस के लिए एल की वैल्यू 0 रहती है, सॉल्व कर चुके हैं, पिछले एजीमुथल क्वांटम नंबर पढ़े। तो एस की एल की वैल्यू 0 तो 1, तो एस में एक ऑर्बिटल होगा। फॉर पी सबशेल L = 1 हो जाएगा, सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 3। मतलब पी सबशेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे 3, ठीक है। फिर आएगा फॉर डी सबशेल, डी के लिए एल की वैल्यू 2 होती है, 2 × 2 + 1 5, मतलब डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होंगे। फॉर एफ सबशेल एल की वैल्यू 3 होती है, ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये क्या हुआ कि एस सबशेल में एक ऑर्बिटल होता है, पी में 3, डी में 5 और एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। इसी चीज को आप वैसे भी निकाल सकते थे और पहले कर भी चुके हो आप लोग, मैं आपको बताया था अगर याद होगा तो। मैं बोला था कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, sp_df सीक्वेंस होता है, sp_df ये सीक्वेंस होता है। एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो s सबशेल में 2 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए एक ही ऑर्बिटल लगेगा, p सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 3 ऑर्बिटल लगेगा, बोला था। d में 10 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 5 ऑर्बिटल लगेगा, f में 14 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए 7 ऑर्बिटल लगेगा, 4 5 6 7। तो ये जो डब्बा डब्बा दिख रहा है, आवाजबा डब्बा, ये जो है यही ऑर्बिटल्स है। मतलब s में 1 ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, d में 5 ऑर्बिटल और f में 14 ऑर्बिटल्स। मैं बोलना आपको ये चाह रहा हूं कि आप बिना फॉर्मूले के भी आप बना सकते हो इस चीज को। ये फॉर्मूला दिया हुआ है, इस फॉर्मूले का अब कोई यूज नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है s में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं। पर जब आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के बारे में आपको पूछेगा तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसी सबशेल के कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं, तो वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से कैसे निकलता है, तब ये फॉर्मूला काम आएगा।
मतलब आपको जब डिस्क्राइब करना होगा, एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों F में 7 ऑर्बिटल है, P में 3 ऑर्बिटल है, D में 5 और S में 1 है। ये बाकी आप बिना फॉर्मूले के भी बता सकते हो कि किसी सबशेल में कितने ऑर्बिटल है। अभी मैं आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से नंबर ऑफ ऑर्बिटल का क्या रिलेशन है ये बताया। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।